शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। हजारा कॉलोनी के मकीन भी माह सयाब में तवील लोड शेडिंग से परेशान हो गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश। जी बिल्कुल, कराची में बिजली के मसाइल ने शहरियों की जान नहीं छोड़ी है और हज़ारा कॉलोनी के मकीन भी बिजली की तवील लोड शेडिंग से परेशान है। आज जुम्मे का रोज़ है और यहाँ पर सुबह से वो बिजली गायब है। मेरे साथ यहाँ के मकीन भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा पूरे दिन में कितने घंटे लाइट जा रही है, रमज़ान भी है, कितनी परेशानी है? ये बहुत परेशानी हो रही है भाई। सुबह 10 बजे जाती है, फिर उसके बाद आती है 11 साढ़े 11 तकरीबन, उसके बाद फिर रात को जाती है। इधर लाइट की वजह से फिर परेशानी हो रही है। फिर छोटे छोटे बच्चे फिर घर में गर्मी की वजह से परेशान हो रहे हैं, फिर हम खुद परेशान होते हैं लाइट की वजह से। फिर उसके बाद फिर गैस चली जाती है इफ्तारी के टाइम, उसके बाद सहरी के टाइम भी चली जाती है। इस तरह फिर होटल से खाना पीना करना पड़ता है हमें। इसकी वजह से फिर हुकूमत से गुजारिश है कि ये इलेक्ट्रिक वालों के लिए कुछ करें। जी बिल्कुल, हज़ारा कॉलोनी के मकीनों का यही कहना है कि दिन में 1.5 घंटे सुबह जो है वो लोड शेडिंग होती है। इसके साथ पूरे दिन पे वक्फे से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर बिल की बात कर ली जाए तो वो वक्त पर आता है, वो भी ज़ायद बिल आ रहे हैं, जिसके बाद यहाँ के मकीनों को भी मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बल्दिया उस्मा कराची ने नीपा चरंगी के करीब नए कौंसल हॉल की तामीर का फैसला किया है, जिसका संगे बुनियाद 27 रमजान मुबारक को रखा जाएगा। माहिरीन तामीरात इस नई इमारत का डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं ताकि एक बेहतर और जदीद सहूलतों से आरास्ता कौंसल हॉल तामीर किया जा सके। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे। रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान। जी बिल्कुल, KMC ने हेड ऑफिस में कायम कौंसल हॉल में जगह की तंगी के बायस नए कौंसल हॉल की तामीर का फैसला किया है, जो कि राशिद मिन्हास रोड पर जो साबिका अलादीन पार्क है, जो कि अब बाग़ कराची के नाम से मंसूब किया जा चुका है। यहाँ पर ये जदीद कौंसल हॉल तामीर किया जाएगा, जिसमें बताया जाता है कि 600 के लगभग जो है नशिस्तें हैं वो अरकान के लिए रखी जाएंगी। पुराने कौंसल हॉल की अगर बात की जाए तो नशिस्तों की इसमें कुल तादाद रेनोवेशन के बाद 310 हो गई थी, लेकिन जो मौजूदा कौंसल के अरकान आएंगे, उनके इजलास होंगे, उनकी तादाद 367 बताई जाती है। जबकि अगले बल्दियाती इलेक्शन में ये तादाद एक मरतबा फिर बढ़कर 450 हो जाएगी। डायरेक्टर कौंसल मोहम्मद अब्दुल रब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रब साहब। फरमाइएगा, नया कौंसल हॉल तामीर जो किया जा रहा है उसमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया? अच्छा, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची जनाब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब का बड़ा अच्छा फ़ैसला है। इन्होंने इनिशिएट लिया है और ये बाग़ कराची में 600 नशिस्तों पर मुश्तमिल जदीद कौंसल हॉल बनाने जा रहे हैं। उसके अंदर मेयर कराची का चैम्बर होगा, डिप्टी मेयर का चैम्बर होगा, डायरेक्टर कौंसल का दफ्तर होगा, मीडिया मैनेजमेंट का दफ्तर होगा और दूसरे दफातर होंगे और कमेटी रूम वगैरह कायम किया जाए। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि नया जदीद कौंसल हॉल, उसकी तामीर का संगे बुनियाद इम्कान है कि 27 रमज़ानुल मुबारक से रख दिया जाए, जिसको मुकम्मल और 100 साल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी होगा। जी बहुत शुक्रिया। सिविल एविएशन के मुलाजमीन को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। कराची में रिटर्नशिप पर काम करने वाले 300 मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान सिविल एविएशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि किसी रिटर्नशिप मुलाजिम को बरतरफ नहीं किया गया। मामला क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समर अब्बास मौजूद हैं। समर, अपडेट कीजिएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये रिटर्नशिप पर काम करने वाले जो मुलाजमीन थे कराची एयरपोर्ट पर, इसको 300 मुलाजमीन को जो है मुलाजमत से बरतरफ करने का बाकायदा लेटर जो है सिविल एविएशन की जानिब से जारी किया गया। सिविल एविएशन के ये मुलाजमीन जो आर्जी मुलाजमीन थे, एक माह तक कराची समेत दीगर एयरपोर्ट्स पर इन्होंने एहतजाज भी किया, जबकि मुल्क भर के एयरपोर्ट पर 2600 मुलाजमीन जो है वो रिटर्नशिप पर काम कर रहे हैं। इस हवाले से जो तर्जमान सिविल एविएशन है उनका मौक़िफ़ है कि किसी रिटर्नशिप मुलाजम को बरतरफ नहीं किया गया। रिटर्नशिप निज़ाम की जगह जो है सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो कि आउटसोर्स निज़ाम है उसने ले लिए। रिटर्नशिप मुलाजमीन में ज़्यादातर SLA निज़ाम में शामिल हो चुके हैं, जबकि SLA निज़ाम के तहत कंपनी जुज़वी तौर पर हवाई अड्डों पर अपना काम शुरू कर दिया। इन मुलाजमीन की अगर बात की जाए तो इन मुलाजमीन ने आउटसोर्स होने पर जो है ये एहतजाज भी किया था और इन्हें कहा था कि जो दीगर इदारों में मुस्तकिल मुलाजम किए गए हैं हमें भी मुस्तकिल किया जाए, जिस पर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर ये एहतजाज जारी भी रहे थे। ताहम अब जो है बाकायदा तौर पर सिविल एविएशन की जानिब से लेटर जारी किया गया और इन मुलाजमीन को फारिग किया गया, जो कि सिविल एविएशन के आर्जी मुलाजमीन कराते थे रिटर्नशिप पर। लेकिन अब जब सर्विस लेवल एग्रीमेंट निज़ाम आ गया, जो कि आउटसोर्स निज़ाम होता है जिस कंपनी ने लिया, तो अब
जो है उस निज़ाम के तहत जो मुलाजम जो आर्जी मुलाजमीन थे उनमें जाना चाहेंगे, उस निज़ाम के तहत ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ताहम जो सिविल एविएशन है उन्होंने कहा कि ये अब आउटसोर्स निज़ाम हो चुका है तमाम एयरपोर्ट्स का, तो इसलिए अब इन्हें हम नहीं रख सकते। जी सबर अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर 2600 मुलाजमीन हैं जो कि रिटर्नशिप पर काम करते हैं। महकमा बल्दिया सिंध की 39 गाड़ियां ओहदा छोड़ने वाले अफसरान के लिए माले गनीमत बन गई। महकमा बल्दिया सिंध ने गाड़ियों पर काबिज अफसरान को 2 रोज़ की आखिरी वार्निंग दे दी। बात करेंगे आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा बल्दिया सिंध की सरकारी 39 गाड़ियाँ जो ओहदा छोड़ने वाले अफसरान के लिए माले गनीमत बन गई है। इन अफसरान को महकमा बल्दिया सिंध की जानब से आखिरी वार्निंग लेटर जारी कर दिया गया है जो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें वाज़ा तौर पर अहकाम दिए गए हैं 2 रोज़ के अंदर सरकारी गाड़ियाँ वापस करें, वरना उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गाड़ियाँ वापस न करने वालों में 13 टाउन अफसरान हैं, 7 एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसके अलावा 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर शामिल है। इन अफसरान में शफकत हुसैन अब्बासी, जावेद जतोई, मुश्ताक सुमरो, मुमताज कन्ना, मुमताज उनड़, लुत्फ अली, सलीम अख्तर मेमन, वाहिद बख्श, अनीसुर रहमान, समीउल्लाह, जावेद अली जतोई, गुलाम हुसैन शेख, मोहिबुल्लाह शाह, अनवर अली मला, पवन कुमार, मोहम्मद परेल, मोहम्मद नियाज, अहमद डायो, जुल्फकर अली जतोई, इमदाद खोखर समेत जो 39 अफसरान जिनको वार्निंग लेटर जारी करके इनको 2 रोज के अंदर सरकारी गाड़ियाँ वापस करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी आज़ाद, ये भी बताएगा कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी अब? जी बिल्कुल, इन अफसरान ने जो महकमा बल्दियात को जो इनका इस्तेकाक है इसके लिहाज से इनको गाड़ियाँ जो अलर्ट की जाती हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ उहदों पर रहते तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तबादले के बाद ये अफसरान गाड़ी वापस डिपार्टमेंट को वापस करेंगे। लेकिन इन अफसरान की जहाँ पर तैनाती हुई वहाँ से गाड़ियाँ ली और वापस नहीं की, जिसके बाद जो महकमा बल्दिया सिंध को मुतअद्दिद बार शिकायतें मौसूल की गई मुकामी अफसरान की जानब से, लेकिन इसके बावजूद इन अफसरान ने कई शुकाज नोटिस जारी किए गए, इसके बावजूद गाड़ियाँ वापस ना की गई। अब जो है फाइनल शुकाज नोटिस जारी किया गया, जब अगर ये अफसरान वापस गाड़ियाँ नहीं की करेंगे तो सेक्रेटरी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात है इनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में ला सकते हैं, जिसमें इनके खिलाफ मुतल्लिक़ के अहकाम भी जारी किए जा सकते हैं और गाड़ियाँ वापस न करने की सूरत में इनके खिलाफ मुकदमा भी मुकामी थानों में दर्ज किए जा सकते हैं। जी अच्छा आज़ाद, पहले भी ये खबरें आ चुकी हैं, कई अफसरान हैं, सरकारी गाड़ियां जो हैं वो वापस नहीं की गई हैं और ये नए भी आ गए हैं, 39 गाड़ियां हैं जो कि अभी इन पे भी कार्रवाई शुरू होगी। तो पहली वाली कार्रवाई क्या अमल लाया गया है, उसमें क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं? और अब जो 39 गाड़ियाँ मजीद सामने आई हैं, 2 दिन का वक्त दिया गया है, तो अगर ये सारी नहीं होता, सिनेरियो पूरा नहीं होता, 2 दिन में गाड़ियाँ वापस नहीं होती हैं, तो फिर क्या सख्त इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, ये गाड़ियाँ न सिर्फ महकमा बल्दियात के हैं, इसके अलावा महकमा माहौलियात, महकमा समाजी बहबूद, महकमा स्पेशल एजुकेशन और दीगर महकमे शामिल है, जिनकी गाड़ियाँ साबका वज़रा, मुशीर, मामले खास और साबिक जो ब्यूरोक्रेट हैं उनके कब्जे में। इनके खिलाफ मुतअद्दिद बार जो मुतल्लिक़ महकमे इनकी जानब से शुकाज नोटिस जारी किए गए, इनके खिलाफ खतूत जो है वो भी अरसाल किए गए, लेकिन उन्होंने गाड़ियाँ वापस नहीं की थी। इसके बाद जो है इन्होंने महकमा SNJD से सपोर्ट हासिल की कि महकमा SNJD इनकी सपोर्ट करे और गाड़ियाँ वापस लाए, लेकिन महकमा SNJD ये जवाब बताया कि जब गाड़ियाँ अलर्ट की गई तब महकमा SNJD से नहीं पूछा गया, ये गाड़ियाँ मुतल्लिक़ महकमों की जानब से अलर्ट की गई, महकमा SNJD उनकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकता, जिसके बाद ये मामला इल्तिवा का शिकार है, न मुतल्लिक़ महकमे कार्रवाई कर सकते हैं, न महकमा SNJD उनकी मदद कर सकती है। इस हवाले से इस वक्त जो गाड़ियाँ महकमा बल्दियात की हैं, जो महकमा बल्दियात ने इनको अलर्ट की थी, लेकिन महकमा बल्दियात के अफसरान जो इस वक्त मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात हैं, लेकिन जहाँ पर तैनात है, जहाँ गाड़ियाँ वसूल की थी वहाँ गाड़ियाँ वापस नहीं की गई। मामला एक महकमे का नहीं, तमाम महकमों का, जहाँ पर ये गाड़ियाँ इस वक्त भी जो मुतअद्दिद ऐसे अफसरान हैं जो साबका वज़रा, मुशीर, मामले खास हैं, उनकी कब्जे में है, लेकिन वो गाड़ियाँ इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी गाड़ियाँ उनके लिए भी माल गनीमत बन चुकी है, गाड़ियाँ वापस करने को तैयार नहीं। इस मामले का वज़ीर सिंध ने भी सख्ती से नोटिस लिया था, लेकिन उस नोटिस को भी ब्यूरोक्रेसी ने जो है हवा में उड़ा दिया और अमल दरामद नहीं किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो हमें अपडेट करने के लिए। महकमा औकाफ की काली भेड़ों ने मज़ारात को भी ना बख्शा। सिंध में मज़ारात के फंड्स में करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का स्कैंडल सामने आया है। सूफी बुजुर्ग नूर अली शाह, कुंडे शाह कुरंगी और गैब शाह के मज़ार के फंड्स हड़प लिए गए। फंड्स मिलने के बावजूद मज़ारात की मरम्मत ना की जा सकी। ठेकेदारों को एडवांस रकम दिए जाने का इंकशाफ भी सामने आया है। वज़ीर आला सिंध की इंस्पेक्शन टीम ने अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औकाफ की वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के सामने पेशी से गुरेज़ां हैं।
गैर कानूनी तामीरात केसेस में सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुतल्लिका महकमों के होते हुए साइलिन बराह रास्त अदालत से रुजू कर रहे हैं। ठोस वजह बताए बगैर अदालत दरखास्तों में नोटिस भी जारी नहीं करेगी। गैर कानूनी तामीरात का मसला है तो पहले SBCA से रुजू किया जाए। इस बारे में तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिए। जी, शहर भर में गैर कानूनी तामीरात और ज़मीनों पर कब्जे का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुतादिद आइनी दरखास्तों की समाअत की। इस दौरान अदालत की जानिब से अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। अदालत ने ये कहा है कि अगर गैर कानूनी तामीरात या ज़मीनों पर कब्जे हैं तो इसके लिए मुतल्लिका डिपार्टमेंट मौजूद हैं। एंटी इंक्रोचमेंट, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA और मुख्तियारकार भी मौजूद हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि साइलिन बग़ैर किसी मुतल्लिका डिपार्टमेंट को अप्रोच किए बराह रास्त सिंध हाई कोर्ट से रुजू करते हैं। इसकी वजह से अदालतों में जो मुकदमात का बोझ है वो गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ता है और उसमें कानूनी कार्रवाई भी कानूनी पोजीशन के तहत नहीं हो पाती। अदालत ने मुतअद्दिद दरखास्तें इस ऑब्जर्वेशन के बाद मुस्तरद कर दी हैं। तमाम अदालत ने यह कहा है कि अदालतें साइलिन पर जुर्माना आयद नहीं कर रही, लेकिन बिला वजह किसी को नोटिस जारी करके अदालतें किसी को तंग भी नहीं करेंगे। इस मौका पर मुख्तियारकार स्कीम 33 से मुतल्लिक एक केस था जिसमें अली अकबर दरखास्त गुजार है। उसका ये कहना था कि ना क्लास की ज़मीन स्कीम 33 में उसने हासिल की है। अब वहाँ हाइड्रेंट्स माफिया है जो कि उसकी अराजी पर कब्जा करके गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर हाइड्रेंट बनाना चाहता है। तहम अदालत ने कहा कि इस काम के लिए मुतल्लिका जो फॉरम है वो मुख्तियारकार और डिप्टी कमिश्नर शर्की हैं। लिहाजा अली अकबर को ये अदालत ने हदायत की है कि पहले मुख्तियारकार और डिप्टी कमिश्नर से रुजू किया जाए। अगर वो मुतल्लिका फॉरम से रुजू करने के बाद उनको रेमेडी नहीं मिलती, रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर उसके बाद वो सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। इस तरीके से अदालत ने यह दरख्वास्त निपटा दी है। जबकि गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें थी अदालत ने अहम ऑब्जर्वेशन के साथ गैर कोई जुर्माना आयद किए मुस्तरद कर दी हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में 12 साला घरेलू मुलाजिम बच्चे पर तशद्दुद करके हलाक करने का केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ताहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने में नाकाम रहा है। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में गुलशन इकबाल में 12 साला घरेलू मुलाजिम पर मकान मालिक की जानिब से तशद्दुद करके हलाक करने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद ताहाल तफ्तीशी अफसर की जानिब से मकतूल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं कराई गई है और आज तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत से मज़ीद जो है वक्त की इस्तदा की गई है, जिस पर अदालत ने 17 अप्रैल तक जो है ये पेशरफ्त रिपोर्ट और साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है अदालत में जमा कराने का हुक्म दे दिया है। इसी केस में जो मरकज़ी मुल्ज़िमा हैं शीरीन, उनकी भी दरख्वास्त ज़मानत अदालत ने मुस्तरद कर रखी है। साथ ही साथ उनका जो शरीक मुल्ज़िम है वसीम, उनकी भी दरख्वास्त ज़मानत अदालत ने मुस्तरद कर रखी है। दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के केसेस की समाअत हुई। अदालत ने शहरियों की गुमशुदगी को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अदालत ने JIT, सूबाई टास्क फोर्स और दीगर हुकाम से रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के केसेस की समाअत हुई है। अदालत ने शहरियों की गुमशुदगी को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। अदालत ने JIT, सूबाई टास्क फोर्स और दीगर हुकाम से रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केसेस की समाअत हुई है और अदालत की जानिब से रिमार्क्स सामने आए हैं कि शहरियों की गुमशुदगी को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स सामने आ रहे हैं और अदालत ने JIT, सूबाई टास्क फोर्स और दीगर हुकाम से रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। कुरंगी ज़मान टाउन में डकैती के दौरान डाकुओं की गोली का निशाना बनने वाले मकतूल हसीब के बच्चों का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मासूम बच्चों ने दिल अफसुर्दा कर देने वाले जुमलों के साथ कहा कि मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान छीने के बावजूद भी हमारे वालिद को कत्ल कर दिया। बेरहम कातलो, बताओ कि क्या कसूर था हमारे वालिद का? अपने बाबा के बगैर हम ईद कैसे मनाएंगे? रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 58 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 284.42 रुपये पर बंद हुआ था। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ।
जी, आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज रुपए की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। पहले कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर जो है 283.25 की कम से तरीन सतह पर ट्रेड हुआ है, लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि इंटरबैंक में डॉलर जो है गुज़िश्ता रोज से 58 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 284.42 पर बंद हुआ था। माहिरीन का कहना है कि हफ्ते के आखिरी रोज तलब पर रुपए की कदर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। एक तो दरामदी बिल की अदायगी है, साथ ही बैरूनी कर्ज की जो अदायगी है, रुपया दबाव का शिकार है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कुछ बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मौसम गर्म रहेगा, जबकि आइंदा 3 रोज तक हालिया लहर बरकरार रहेगी। बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, कराची के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त लू की सी कैफियत है। हब्स जो है वो शहर में बढ़ चुका है। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अभी से पारा जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। और महकमा मौसमियात ने बताया कि आज का मौसम दिन भर जो है वो गर्म रहेगा और यही देखा जा रहा है। तेज़ धूप है इस वक्त, अलबत्ता मतला जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। समंदरी हवाएं शहर में जो है वो मुअत्तल है। शुमाल मशरक़ी सिम से हवा चल रही है और उसकी रफ्तार 10 नॉटिकल माइल है। अमूमन ये हवाएं जो है वो रेगिस्तानी हवाएं कहलाती हैं, जो कि गर्म हवाएं होती हैं। कराची में जब समंदरी हवा बहाल होती है जुनूब मगरबी सिंध से, तो अगर आप साए में बैठे हों तो बहुत ज़्यादा गर्मी जो है महसूस नहीं होती है। लेकिन चूंकि आज शुमाल मशरक़ी सिम से हवा चल रही है, सूरज भी अपने जोबन पर है, यही वजह है कि गर्मी जो है मुसलसल ज़्यादा महसूस हो रही है। अलबत्ता ह्यूमिडिटी जो है वो 16% है। इस हवाले से थोड़ी सी बेहतरी है कि जो टेम्परेचर इस वक्त है वही इसकी शिद्दत जो है वो महसूस हो रही है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो टेम्परेचर की जो शिद्दत है वो भी ज़्यादा महसूस होती है। आज 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा और आइंदा 3 रोज़ तक शहर का जो टेम्परेचर है वो इसी तरह 36-37 की रेंज में रहेगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो 2 से 3% तक टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ने के इम्कानात हैं। अच्छी खबर कराची वालों के लिए ये कि दिन में अगर समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं तो शाम में जो है ये हवाएं बहाल हो जाएंगी और कराची की शामें जो हैं वो अलबत्ता ज़रूर अच्छी रहेंगी। दिन भर कराची वालों को 4 दिन तक गर्मी जो है वो बर्दाश्त करना होगी और आहिस्ता आहिस्ता अब चूँकि अप्रैल आ चुका है तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा ही जी। लियाकताबाद डाकखाना के मकीन पानी की अदम दस्तयाबी के बायस परेशानी में मुब्तला हैं। रिहायशी कहते हैं कि पानी का बिल बाकायदगी से आता है लेकिन नलकों में पानी नहीं है। इस हवाले से मजीद तफला जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। लियाकताबाद डाकखाना के मकीन पानी की अदम दस्तयाबी के बायस परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। वहाँ के रिहायशी कहते हैं कि पानी का बिल बाकायदगी से आता है लेकिन नलकों में पानी नहीं आ रहा। मुतालबा कर रहे हैं वहाँ के मकीन के हमें साफ़ पानी मुहैया किया जाए, नहीं तो हम बिल भी अदा नहीं करेंगे। ऐसा कहना है वहाँ के मकीनों की जानिब से। लियाकताबाद डाकखाने के मकीन पानी की अदम दस्तयाबी के बायस परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। रिहायशी कहते हैं कि पानी का बिल बाकायदगी से आता है लेकिन नलकों में पानी नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना कोई वक्त है पानी आने का, ना जाने का, ना नलकों में पानी है और बिल जो है वो ढेरों बिल आते हैं, हर महीने बिल आते हैं। वहाँ के मकीन जो हैं उन्होंने कहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो हम एहतजाज की कॉल दे देंगे। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाकखाना लियाकताबाद सिंधी होटल का गालिबन ये एरिया कहलाता है और यहाँ के जो इलाका मकीन है सख्त तरीन इनको परेशानी का सामना है इस मुनासिबत से कि ये इलाका जो है बहुत ही कदीमी इलाका है और बहुत बड़े रुतबे पर ये इलाका जो है कायम है। लेकिन इस इलाके का एक बुनियादी मसला है वो है पानी का। पानी जो है एक बुनियादी सहूलत है लेकिन ये इस बुनियादी सहूलत से भी इस डाकखाने के ये जो इलाका मकीन है ये महरूम होकर रह चुके हैं। शहरी कहते हैं कि पानी के बिल तो बाकायदगी से आते हैं लेकिन पानी इनके घर में जो नलके हैं उसमें मुयसर नहीं है। कितनी तो दुश्वारी का सामना है और ये क्या मुतालबा करना चाहेंगे और पानी के अदम दस्तयाबी से मुतल्लिक इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। पानी एक बड़ी अहम चीज़ है, आप बताएं पानी का एक मसला है आपके इलाके में, कितने अरसे से इस मसले से दो चार हैं? तकरीबन 5-6 महीने हो गए, पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा। पानी आया तो इंसान को काम, वरना ये मिनी वाटर ये कितने कहाँ से लिया, हर आदमी उसको दस्ताब नहीं कर सकता। वो गरीब आदमी है, कहाँ से पूरा करेगा। इतनी परेशानी है कि आपको क्या बताएं। पानी नहीं बल्कि गैस का भी ताउन, यहाँ इलाके में गैस भी बंद कर देते हैं। लोग शहरी में बड़े परेशान होते हैं और वे इफ्तार के दिन भी बहुत परेशान होते हैं। हमारी हुकूमत से भी और जो यहाँ बैठे हैं मसले कम से कम इतना तो करें कि लोगों को टैंक के पानी पहुँचा दें, गैस मुहैया कर दें।
गैस मुहैया कर दें, पानी पहुंचा दें। शहरी जैसे कहते हैं कि भाई पानी तो आ नहीं रहा, इसके अलावा इस इलाके में गैस का भी मसला है। सबसे बड़ा मसला पानी का इस लिहाज से है कि पानी जो है बिल्कुल एक कतरा भी इस इलाके में मुयसर नहीं है। जबकि शहरी ये कहते हैं कि हम जो महंगे टैंकर्स के जो दाम है वो भी देने से कासिर हैं। एक हद होती है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जैसे इन्होंने फरमाया 2 से 3 महीने हो गए, लेकिन पानी इनके घरों में मौजूद नहीं है। तो कितनी इनकी फैमिली को दुश्वारी का सामना होता होगा, यकीनन इसका अंदाज़ा यही लोग अच्छे तरीके से जान सकते हैं। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? पानी एक अहम चीज़ है, लेकिन आप लोग जो है महरूम है इस पानी जैसी सहूलत से। क्या आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं टैंकर्स? पानी और टैंकर अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ का मसला है, एक पानी और एक गैस। ये 2 चीज़ें हल हो जाए, आगे सब हल है। ये तो क्या मुतालबा आप लोग करना चाहेंगे, हुक्मरानों से क्या कहना चाहेंगे? हुक्मरान तो आगे आते ही सुबह सुबह 7 बजे तो गैस चली जाती है, बंदा उठे गैस भी नहीं होती है, नाश्ता करके जाए कुछ करके जाए, पानी भी नहीं होता है, मुँह हाथ भी नहीं धोता है, ऐसे जाता है काम पे। कैसे जाएगा? ऐसे तो गुजारा नहीं होगा ना। ऐसे गुजारा नहीं होगा। अंकल क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों से? पानी जैसी बुनियादी सहूलत इस इलाके में मौजूद नहीं है। हुक्मरान से कहेंगे कि बड़ी मेहरबानी को इन गरीबों को, थोड़ा गरीब इलाकों को भी देखा जाए, वरना हम लोग ऐसे ही बेमौत मारे जाएंगे। लिहाजा यही है कि आप थोड़ा हम लोगों पे आसानी करें ताकि हमारे लिए भी कुछ आसानी हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सुबह उठो गैस नहीं है, कभी पानी नहीं है, पानी तो है ही नहीं है, अव्वल पे गैस भी ड्रॉप कर देते, बिल्कुल टोटली ड्रॉप हो जाती, टोटली ड्रॉप हो जाती है। शहरी हमारे साथ मौजूद थे, इनका ये शिकवा है। आप देख सकते हैं कि बेचारे ये लोग हैं, आम शहरी हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, जो कि यहाँ पर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन एक पानी जैसी जो एक नेमत है उससे ये लोग महरूम होकर रह चुके हैं। ताहम ये गुजारिश करते हैं इंतज़ामिया से, हुक्मरानों से कि बराए मेहरबानी इनके इस मसले पर नज़रसानी करें और पानी जैसे जो हक है इनको मुयस्सर करें। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने का रेफरेंस आगा सिराज दुरानी एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि 1 साल से रेफरेंस में कोई पेशरफ्त नहीं। नैब के पास क्या शवाहिद हैं कि इसके हवाले से जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, आमदन से ज़ायद असासे बनाने से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत हुई है और आमदन से ज़ायद असासे बनाने का ये रेफरेंस स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ 2019 में दायर किया गया। एहतसाब अदालत में आज जो है वो समाअत हुई है, जहाँ पर स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी समेत दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि 1 साल से रेफरेंस में कोई पेशरफ नहीं, नैब के पास क्या शवाहिद हैं, जिस पर वकील आगा सिराज दुरानी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 1 साल से एहतसाब अदालत में जज तैनात नहीं थे, नए कानून के तहत केस नहीं बनता, जबकि रेफरेंस में कोई शवाहिद नहीं, रेफरेंस को ख़त्म किया जाए। जिस पर जो है अदालत ने रिमार्क दिए कि नैब के लोगों जो है अदालत ने ये रिमार्क दिए कि आइंदा समाअत पर नैब के तफ्तीशी अफसर प्रोसिक्यूटर ये बताएंगे अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है और समाअत से मुतल्लिक तमाम तफसीलात अदालत तलब करते हुए इस रेफरेंस की जो मजीद समाअत है वो 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गैलप बिजनेस कॉन्फ्रेंस एडेक्स रिपोर्ट सामने आ गई है। 66% कारोबारी इदारों को खराब या बदतर हालात का सामना है। 61% कारोबारी इदारों को मुस्तकबिल के बारे में मनफी तवक्कात हैं। मजीद बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। गैलप बिजनेस कॉन्फ्रेंस जो है इंडेक्स जो है रिपोर्ट 2023 की जारी हो गई, जिसमें कारोबारी बरादरी जो है मौजूदा और मुस्तकबिल के हालात के बारे में खतरनाक हद तक परेशान है। माशी बहरान की वजह से कारोबारी एतमाद तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि महंगाई, रुपए की कदर में कमी और कर्ज की जो नादहिंदगी है वो कारोबारी बरादरी को मौजूदा और मुस्तकबिल के बारे में खतरनाक हद तक परेशान कर दिया है। कारोबारी बरादरी मौजूदा और मुस्तकबिल के हालात से परेशान है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के शदीद मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। तारीखी महंगाई ने सार्फिन की कुव्वत खरीद को ख़त्म कर दिया है। सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और बढ़ते हुए डिफॉल्ट के खतरात ने सबके लिए मायूस का बाइस बन गया है और जो मायूसी है वो मुसलसल बढ़ रही है। सर्वे के नताइज में 66% कारोबारी इदारों को खराब और या बदतर हालात का सामना है और यहाँ पे कहा है कि सिंध खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 70% और पंजाब के 64% कारोबारी इदारों को खराब हालात का सामना है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर की तरह आज कराची में भी आलमी योम सेहत मनाया जा रहा है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और किन से इज्तनाब करना चाहिए, ये सब जानते हैं राबेल अशरफ से, जो इस वक्त डॉक्टर्स के साथ मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, दुनिया भर में आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आलमी दिन की मुनासिबत से अपनी सेहत को किस तरह मुतवाज़िन रखना ज़रूरी है, किन बातों का एहतियात करना ज़रूरी है और किन से इज्तनाब करना ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। डॉक्टर, मुझे बताइएगा, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए किन बातों का एहतियात करना लाजमी है? सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सबसे अहम चीज़ तो आपकी डाइट है, आपकी पॉजिटिव सोच है और आपका साफ़ पानी का इस्तेमाल है। अगर हमारे माशरे में देखें तो दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक आपकी डाइट और एक आपके लिए पानी का जो इस्तेमाल है। ये दोनों चीज़ें आपके लिए लाजिम और मलजूम है कि आपकी डाइट बेहतर हो, जिस तरह के खाने हमारे यहाँ आम है उसमें एहतियात, और दूसरा साफ़ पानी का इस्तेमाल, क्योंकि साफ़ पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। हम बहुत बड़ा बर्डन पाकिस्तान में सिर्फ पानी और सफाई के मामलों में फ़ेस करते हैं। अच्छा डॉक्टर, मुझे बताइए कि रमज़ान मुबारक चल रहा है तो उनमें मतलब किन बातों का एहतियात करना चाहिए? ज़ाहिर सेहतमंद लोग कहते हैं कि कमी भी हो जाती है किसी लोगों को और किसी में खून की कमी भी हो जाती है, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे आप सेहतमंद के हवाले से? अच्छा, रमज़ान जैसे बाबरकत महीना है, इसको अगर हम सही तरीके से करें इबादत वगैरह, तो इसमें हमारी सेहत मज़ीद हेल्दी होती है, ना कि हमारी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो इसमें हमें मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए, बाहर की चीज़ों से आप परहेज़ करें, कोशिश करें कि घर की चीज़ें यूज़ करें, ज़्यादा ऑयली वगैरह खानों से परहेज़ करें, ज़्यादा जैसे हमारे बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ वगैरह से एहतियात करें, मुतवाज़न तरीके से चलें, तो बहुत अच्छा बंदे की सेहत बेहतर रह सकती है इसमें। अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि आजकल जो है बहुत गर्मियों की शिद्दत में इजाफा हो गया, तो किस तरह ख्याल है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है हम लोग देखें कि लपेट में आ जाते हैं। अब इंसानों को तो हम बड़ों का तो खैर रोज़ा होता है तो वो लोग थोड़ा सा टैकल कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी गर्मी की लपेट में आ रहे हैं, तो क्या कहना है? कोशिश ये करें कि पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, और पानी का इंटेक जो ज़्यादा रखें, ख़ासतौर पर कराची में जहाँ पे हम रह रहे हैं, पानी उबाल कर इस्तेमाल करें और बच्चों को गैर ज़रूरी बाहर ना जाने दें। कोशिश करें कि वो लोग घर में रहें, इंडोर एक्टिविटीज़ बच्चे की ज़्यादा रखें, घर में उनको ज़्यादा रखें, घर में खिलाएं वगैरह। बस इसी चीज़ से अगर बाहर जा भी रहे हैं तो कम टाइम के लिए जाएँ और अपना काम करके आप घर जल्दी आ जाएँ। मुझे बताइए कि ख़वातीन जो है ज़ाहिर है वो रमज़ान मुबारक में किचन्स में काम कर रही होती है, तो गर्मी आपको पता है कितनी इजाफा हो गया शहर कैद में, तो इस पर किस तरह ख़वातीन अपना ख्याल रखिए? ज़ाहिर है रोज़ा भी होगा। जी, रोज़ा तो कुछ इस तरह कर सकते हैं हम कि जैसे अमूमन बहुत ज़्यादा हम एहतमाम कर लेते हैं इफ्तार में, तो हम एक मुतवाज़न तरीके से कम चीज़ें करके भी आप कर सकते हैं गुजारा ना। हम हमेशा इस चीज़ में होते हैं कि आइटम्स वगैरह ज़्यादा हों, लेकिन गर्मी का ख्याल है तो फिर इस तरह करके हम थोड़ी चीज़ें बना के इफ्तार में कुछ चीज़ें पहले से बना के रख लें कि सुबह के टाइम से हम शुरू करें, और ज़्यादा हम इबादत वगैरह में ज़्यादा टाइम से रखें, क्योंकि रोज़े की तो काम ये है ना। ठीक, जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे डॉक्टर्स मौजूद थे, उनका यही कहना है कि सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत यही है कि आप लोग जो अपनी डाइट का ख्याल रखें, साथ ही साथ पानी का इंटेक ज़्यादा करें, और ख़वातीन जो आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बल्कि चिल मिलाती गर्मी है, इनमें जो है ख़वातीन को ये चाहिए कि जो है अपना पहले से ही खाने वगैरह पीने का जो इंतज़ाम है वो शहर से कबल ही कर लिया करें, ताकि जो है उनको इतनी गर्मी में जो है किचन में इतनी ज़्यादा देर तक काम ना करना पड़े, और साथ ही साथ मुर्गन ग़िज़ाओं से भी इज्तनाब करना लाजमी है सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। जी।